हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैंकर सुजन पर। तो आज हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो नॉन टीचिंग पोस्ट निकली हैं उसके बारे में। 3 ग्रुपों में ये पोस्ट निकली हैं, ए बी सी। बी का ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं और अभी ये जो वीडियो है वो ग्रुप सी के ऊपर है। तो ग्रुप सी में काफ़ी सारी पोस्ट हैं, 25 पोस्ट हैं लगभग। उनके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में कि क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, कितनी एज है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। यदि आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 तारीख से स्टार्ट हो गया है, 1 मार्च से, और 1 अप्रैल तक इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो चलेगा। ठीक है, हम ये वीडियो शॉर्ट में बना देंगे, 2-4 मिनट में आपको सारी चीज़ें बता देंगे। इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 1600 रुपये है, जो कि ग्रुप बी में भी है, ग्रुप ए में भी है। और SC ST के लिए 800 रुपये है, और PWD एंड बैंक के लिए 100 है। ठीक है, इसमें कुल मिला के 25 पोजिशंस के लिए हैं। 25 पोजीशंस के लिए इसमें आपको पेपर होगा, जिसमें आपके लिए एक तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है जो कि सबके लिए कॉमन है, एक मल्टीटास्किंग की पोस्ट है जो कि सबके लिए कॉमन है, और इसके अलावा ऐसी कोई पोस्ट नहीं है जो सबके लिए कॉमन हो, उसमें कुछ अलग अलग दिया गया है। एक हिंदी टाइपिस्ट है जो कि हमारे काम की है, कई लोगों को हिंदी टाइपिंग आती है। ठीक है, ड्राइवर वगैरह की आप देख सकते हैं यदि आपको ड्राइविंग वगैरह आती है। एक इसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर की भी है जिसमें 4 पोस्टें हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यदि आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप इसको भर सकते हैं। अब यदि MTS की बात करें तो देखिए MTS में इसमें क्या है, जो मेन कन्फ्यूजन है कि भाई ऊपर 30 साल दिया गया है और अंदर 35 साल दिया गया है। तो देखिए क्या है इसमें कि जो इस कैटेगरी है वो इन्होंने खोल के दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 कैटेगरी इन्होंने खोल के दी है कि MTS में हम इतनी कैटेगरी के लिए भर रहे हैं। MTS में इतनी कैटेगरी में क्या है कि किसी की एज 30 है, किसी की एज 35 है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि 35 साल वाले में आपको बनना है कि 30 साल वाले में आपको बनना है। ठीक है, अब यदि हम आगे बात करें तो इन्होंने एक जनरल ये चीज़ बोली है कि भाई जो क्रीमी लेयर वाले हैं, OBC वाले, उनको जनरल कैंडिडेट ही मानेंगे और जनरल से ही उनको फॉर्म फिलअप करना है। यदि वो OBC से भरेंगे तो हम उनको रिजर्वेशन नहीं देंगे। दूसरा SC ST EWS PWD जिनके पास भी सर्टिफिकेट है, उनको उनका जो सर्टिफिकेट है 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा क्या है कि जो उनका प्रॉपर फॉर्मेट है उसमें ही ये उनका आपका जो भी प्रमाण पत्र है वो आपका उनके प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, अब यदि हम आगे बात तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिनिमम एलिजिबिलिटी, मतलब यहाँ पे आप जो भी आपको चाहिए होगा। तो एनिमल अटेंडेंट यहाँ पर देख सकते हैं 35 साल है। क्वालिफिकेशन इसमें 12th पास आपके पास होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट ड्राफ्टमैन इसकी भी जो एज है वो 35 साल है, और आपके पास क्या है, एक डिप्लोमा होना चाहिए, इसमें 55% से आपके पास कम नहीं होना चाहिए। डार्क रूम असिस्टेंट इसकी जो एज है वो 30 साल है, और जो आपके पास डिप्लोमा है इससे संबंधित वो उसमें 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। डेटा एंट्री ऑपरेटर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 35 साल आपकी एज है। आपके पास या तो BCA हो या ग्रेजुएशन, आप ग्रेजुएशन के साथ आपके पास PGDCA हो। एज आपकी 35 साल मांगी है। BSc हो आपके पास कंप्यूटर साइंस में, या O लेवल सर्टिफिकेट हो। और इसके अलावा इसमें आपके पास इंग्लिश में आपकी 40 की स्पीड होनी चाहिए, और हिंदी इंग्लिश सॉफ्टवेयर का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ड्राफ्ट्समैन का आप देख सकते हैं 35 साल एज है। ITI का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल सिविल से, और एटलीस्ट जो इसमें परसेंटेज मांगा है वो 55% का मांगा है। और यदि ऑटो कैड का आपके पास नॉलेज है तो और अच्छी बात है। ड्राफ्ट्समैन कम इंस्ट्रक्चर इसमें भी 35 साल एज है। 55% से आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए ITI वाला, और ऑटो कैड की आपके पास नॉलेज है तो और अच्छी बात है। ड्राइवर का भी आप देख सकते हैं, यदि आपको ड्राइविंग आती है तो ड्राइविंग भर सकते हैं। फील्ड असिस्टेंट यहाँ पे देख सकते हैं का फील्ड असिस्टेंट के लिए भी 18 से 30 साल की एज है, और 50% के साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। तो उसमें 25 के अराउंड पोस्ट हैं, जिसमें आपके पास अलग अलग डिप्लोमा से अलग अलग पोस्ट हैं। आपके पास जो भी रिस्पेक्टिव डिप्लोमा हो उससे आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप हिंदी टाइपिस्ट की देख सकते हैं कि 30 साल से आयु अधिक नहीं होनी चाहिए। और आपके पास क्या है, अंग्रेजी में अंग्रेजी टंकड़ 35 का होना चाहिए और हिंदी टंकड़ 30 का होना चाहिए। उन्होंने जो मतलब हिंदी टाइपिस्ट के लिए सब कुछ हिंदी में ही लिख दिया है कि भाई उनको इंग्लिश से कोई वास्ता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर और बाकी प्रोविजन आप देख सकते हैं कि सभी में 1 साल का है, और 1 साल उसको और बढ़ाया जा सकता है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए आप देख सकते हैं कि भाई जो एज है वो 30 साल है। इसके वो भी लगभग हर लोग भर सकते हैं। जो ग्रेजुएशन है, जिनके पास ग्रेजुएशन है वो उनको भर सकता है। और इसमें क्या है, या तो आपके पास इंग्लिश की टाइपिंग हो आपके पास 30 की, या फिर 25 की हो आपके पास हिंदी में टाइपिंग। तो दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं, तो आप इसको फॉर्म अप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, डिजायरेबल क्या है इसमें, डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस में, और कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए, अकाउंट्स वगैरह का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, लेबोरेटरी असिस्टेंट का भी है, इसमें 30 साल मांगा है। और जो भी आपके पास डिप्लोमा रहता है लेबोरेटरी असिस्टेंट का, उससे भी आप भर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे बात करें लाइब्रेरी असिस्टेंट,
लेबोरेटरी असिस्टेंट एक अलग है और लाइब्रेरी असिस्टेंट अलग है। इसमें भी 30 साल का एज मांगा गया है और डिप्लोमा वगैरह जो भी आपके पास रिस्पेक्टिव है वो आपके पास होना चाहिए। तो कुल मिला के ऐसे 25 पोस्ट हैं जिनके पास भी ये 25 पोस्टों से किसी भी डिप्लोमा कोई भी डिप्लोमा है उस हिसाब से आप अपनी पोस्ट के हिसाब से इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी आपके पास रिस्पेक्टिव डिप्लोमा हो, जैसे आपके पास आईटीआई है तो आप आईटीआई वाले फॉर्म भर दीजिए, एमटीएस है तो आप 10th 12th हैं तो भी आप भर सकते हैं इसमें, कंप्यूटर ऑपरेटर डिप्लोमा वगैरह है तो आपके पास कंप्यूटर वाले जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, जूनियर असिस्टेंट हैं, ये वाले फॉर्म भर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से आपके लिए क्या सूटेबल है, ठीक है। एग्जाम का इन्होंने अभी कोई डेट नहीं दी है। फीस इसमें काफ़ी है ही है, यदि आप सीरियस हैं अपने पढ़ाई के प्रति तो ही आप उसको भर दीजिएगा, बिना फालतू में पैसे वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।